हमने देखा कि किस प्रकार हमारा जो माइंड है हमें सजेस्ट करता रहता है, यानी कि सजेशंस में हमें उलझा के रखता है और हमारा पूरा जीवन सिर्फ सजेशंस को ही जीने में बीत जाता है। तो क्या चीज़ है जो हमें इस सजेशन की दुनिया से, यानी कि माइंड के जाल से बाहर निकाल सकती है? वो है आपकी अंतर चेतना। अगर आपकी चेतना विकसित है, अगर आपकी शक्ति मजबूत है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप दृष्टा में जीते हैं, आप साक्षी में आप स्थित प्रज्ञ हैं, तब आप आसानी से इस जाल को देख पाएंगे। इस चीज़ से आप एक तरह से अपने आप को मुक्त करा पाएंगे। तो कैसे पता चले कि कौन सी दुनिया असल है, कौन सी दुनिया जो है मन की है? सबसे पहले तो यही पता चलना चाहिए राज कि क्या है राज। हमें तो ये भी नहीं पता चल पाता कि कब हमारा मन हम पे हावी है, क्या असल है, क्या नकली दुनिया है, व्हाट इज़ द रियल वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ अनरियल। तो पहले देख लेते हैं कि अनरियल क्या है। अनरियल में हम हमेशा कुछ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमेशा एक स्ट्रगल चालू रहेगा। आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे किसी चीज़ को करने के लिए। आप हमेशा कुछ बनना चाहेंगे, आप हमेशा कुछ करना चाहेंगे, विश्वास नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं इसे कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ, फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ हो जाए। किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी कि आप मन से संचालित हैं। आपका जो मन है आपको सजेस्ट कर रहा है और रास्ते दिखा रहा है ताकि आप उसको करें। आप एक रास्ता, एक पाथ पकड़ लें और वो पाथ ऐसा है कि वो हर पाथ को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जाल। तो अनरियल वर्ल्ड में हम हमेशा कुछ करना चाहते हैं, यानी कि हमें निडर बनना है, निडर होना है। हमें आत्मविश्वास चाहिए, हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ निभाना है, हमें प्रेम करना है या प्रेम करना सीखना है। वहीं रियल वर्ल्ड में आप निडर हैं, आप अभय हैं, आप जीते ही हुए हैं, आप राजा हैं, आप हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मेरे ही होने से सब कुछ हो रहा है, मेरे ही होने से सब कुछ चल रहा है। कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है? मैं निडर बनना चाहता हूँ और मैं निडर हूँ, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें एक बहुत ही एक जो बोलते हैं ना, एक बेसिक, जो बहुत ही फंडामेंटल लेवल का एक फ़र्क है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं। जब भी हम कुछ करना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, यानी कि हम माइंड के सजेशंस के हिसाब से चलेंगे। वहीं पे जो रियल वर्ल्ड है, आप वो हैं। तो कैसे, अब ये कैसे होगा? हमें ये भी फ़र्क पता चल गया कि हम एक अनरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी कि हम अपने माइंड के मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं। वो जो पैटर्न्स दिखाता है, वो जो चीज़ें बताता है, हम उसे ही करते हैं। तो अब क्या करें? अब हमें क्या करना है कि हम रियल वर्ल्ड में जा सकें? हमें अपनी चेतना पे काम करना है, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है। आपने जो भी चीज़ अपनी चेतना के अंदर डाल दी, अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर डाल दी, आपकी अवेयरनेस में आ गई। अगर आपकी अवेयरनेस में आ गई तो आपकी कॉन्शियसनेस में वो चली जाएगी। तो हर चीज़ के प्रति अवेयर हो जाना है ताकि कॉन्शियसनेस में चीज़ चली जाए। मुझे निडर बनना है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं निडर हूँ, क्योंकि जो भी हूँ मैं अभी इसी वक्त हूँ, मैं फ्यूचर में नहीं होने वाला। मैं जो भी हूँ इसी मोमेंट में हूँ। मोमेंट ही कॉन्शियसनेस है, मोमेंट ही चेतना का है। या तो चेतना बहुत ही लो है
या तो इसी मोमेंट में आप अपनी चेतना को, आप अपनी कॉन्शियसनेस को उठा सकते हैं, अगर आप इस मोमेंट के प्रति अवेयर हो जाएं तो। आपको शांति से बैठ जाना है। शांति से हमसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि हमें बहुत सारे डर हैं, हमें बहुत सारी जल्दबाजियां हैं, बहुत सारे काम करने, हमारे पास टाइम नहीं है। पीपल ऑफन से आई डोंट हैव टाइम। इफ यू डोंट हैव टाइम देन व्हाट आर यू डूइंग इन दिस वर्ल्ड? डिड यू आस्क एवर? आपने कभी अपने आप से पूछा कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? क्योंकि इस दुनिया में टाइम की कमी हो ऐसा तो कुछ नहीं है। हम कुछ करने आए। क्या करने आए? हम कुछ नहीं करने आए, हम कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं। हम इस दुनिया में चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो जब भी आप ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं होगा, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी एक एक्सपीरियंस में ही अटके रह जाएंगे। दूसरे को करने के लिए आपको या तो बहुत मेहनत करनी होगी या अवेयरनेस में लानी होगी चीज़। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेवल का फ़र्क है कि मैं निडर हूँ, अभी इसी वक्त मैं निडर हूँ, मेरी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे कि मैं निडर हूँ तो फिर कैसे होगा? बाकी चिंताएं जो हम करते हैं वो कैसे होगी? वो सारे काम कैसे होंगे? अक्सर हमें ये रहता है कि बाकी काम कैसे होंगे। तो बाकी काम ऐसे होंगे कि जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जैसे ही आप सूक्ष्म जगत में एंटर करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस विकसित होती है, तो आपके साथ चीज़ें भी वैसी ही होंगी, रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो अक्सर जब हम इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अपनी चेतना को विकसित करना चाहते हैं, तो क्या होता है? मन हमारा डराता है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। यू जस्ट नीड टू सरेंडर, यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू द पाथ। आपको इस पाथ को सिर्फ सरेंडर करना है, सिर्फ सरेंडर करें, समर्पण करें, शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले जिस लूप में फंसे हुए हैं उस लूप को ब्रेक कर लेते हैं। इट्स दैट ईजी। जस्ट सिट बैक लाइक यू ऑब्जर्व अ मूवी। सिंपली स्टार्ट ऑब्जर्विंग वट एवर इज हैपनिंग। इफ देर इज सम थॉट इज कमिंग, कोई थॉट आ रहा है, विचार आ रहा है, सो ऑब्जर्व इट। कोई सिचुएशन आ गई, ऑब्जर्व करो। कुछ बुरा हो गया, ऑब्जर्व करो। कुछ अच्छा हो गया, ऑब्जर्व करो। क्योंकि जो देख पाता है, जिसे आंखें मिली हैं, ईश्वर ने आंखें दी हैं, वो आंखें होते हुए भी आप नहीं देख पाएंगे, तो ये किसकी गलती है? तो एक है अंदर की आंखें, उन आंखों को जागृत करें। अवेयरनेस से ये आंखें जागृत होती हैं, दृष्टा होने से आंखें जागृत होती हैं। दृष्टा होने की कोशिश करने से नहीं, होने से। सीखें कैसे जाते हैं दृष्टा में, बहुत मदद मिलेगी।